हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। टरबाइन गवर्निंग सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्निंग सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में कि इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्निंग सिस्टम है क्या, इसका एडवांटेजेस क्या है और इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं और ये किस प्रकार से वर्क करता है। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा कि हाइड्रोलिक गवर्निंग क्या होता है, हाइड्रोलिक गवर्निंग का एडवांटेजेस क्या होता है, हाइड्रोलिक गवर्निंग में कौन कौन सा कंपोनेंट्स आता है। ठीक है, तो जो भी फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखे हैं कृपया मेरे चैनल पे जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं, आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्निंग सिस्टम। तो हाइड्रोलिक गवर्निंग सिस्टम का अगर हम लोग एडवांटेजेस देखें तो ये जी मींस इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्नर कंसिस्ट ऑफ 3 कंट्रोल लूप्स फॉर स्पीड, लोड एंड प्रेशर ऑपरेशन। मींस ईएसजी में आपका 3 कंट्रोल लूप होता है, स्पीड कंट्रोल लूप, लोड कंट्रोल लूप एंड द प्रेशर कंट्रोल लूप। हाइड्रोलिक गवर्नर में सिर्फ एक ही कंट्रोल लूप था, वो आपका स्पीड कंट्रोल लूप था, बट यहां पे था ये मोर फ्लेक्सिबल ऑपरेशन करता है, इसलिए आपको 3 कंट्रोल लूप दे दिया है, स्पीड कंट्रोल लूप, लोड कंट्रोल लूप एंड द प्रेशर कंट्रोल लूप। मींस आपका टरबाइन स्टार्टिंग से अप टू सिंक्रोनाइजेशन मशीन आपका स्पीड कंट्रोल में चलता है। एक बार टरबाइन सिंक्रोनाइज हो जाता है फिर आपका वो लोड कंट्रोल में आता है और प्रेशर कंट्रोल आपका लोड कंट्रोल को ट्रैक करता रहता है। तो जनरली चूंकि लोड मैटर करता है इसलिए हम लोग मशीन को लोड कंट्रोल में ही चलाते हैं। ठीक है, तो आपका ये 3 इसमें आपको ऑप्शंस मिला है। आप स्पीड कंट्रोल से भी फुल लोड लेके जा सकते हैं, प्रेशर कंट्रोल से भी आप फुल लोड लेके जा सकते हैं और लोड कंट्रोल से तो जाता ही है। तो आपके पास इसमें 3 ऑप्शन मिलता है, बट हाइड्रोलिक गवर्नर में आपके पास सिर्फ एक ही कंट्रोल लूप है, वो आपका स्पीड कंट्रोल लूप है। सेकेंड देखिए क्या है, ऑटोमेटिक चेंज ओवर फ्रॉम लोड कंट्रोलर टू स्पीड कंट्रोलर इन केस ऑफ आइसोलेटेड ग्रिड ऑपरेशन। मींस अगर किसी कंडीशन में आपका मशीन जो है ग्रिड से डिस्कनेक्टेड हो जाए या आपका लोड थ्रो हो जाए तो मशीन ऑटोमेटिक आपका लोड कंट्रोल से स्पीड कंट्रोल में स्विच ओवर हो जाएगा। ये उसमें लॉजिक दिया हुआ है। मैंने ईएसटीसी का एक डिटेल में वीडियो बनाया है, लोड कंट्रोल, स्पीड कंट्रोल एंड द प्रेशर कंट्रोल का डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने किया है। जो भी फ्रेंड्स उस वीडियो को नहीं देखे हैं वो कृपया मेरे चैनल पे जाके आप उसको देखें, बहुत फायदेमंद मिलेगा वो। तो ऑटोमेटिक आपका चेंज ओवर होता है लोड कंट्रोलर से स्पीड कंट्रोलर में मशीन आता है और आपका हाउस लोड ऑपरेशन जो हम लोग करते हैं, आप हाइड्रोलिक गवर्नर में हाउस लोड ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, बट ईएसजी में आप हाउस लोड ऑपरेशन भी कर सकते हैं वो स्पीड कंट्रोलर के हेल्प से। थर्ड देखिए, फास्टर रिस्पॉन्स एंड प्रिसाइज फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। देखिए ईएसजी में आपको क्या है कि आपका लोड कंट्रोल में एक आपका फ्रीक्वेंसी इन्फ्लुएंस का एक इनपुट आता है कि फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आपको लोड को वो डिक्रीज और इंक्रीज करता है। जैसे आपका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा है तो आरजीएमओ आके आपका लोड को वो बढ़ा देता है ताकि ग्रिड को वो सेफ रखता है। अगर इन केस ऑफ अगर ग्रिड का फ्रीक्वेंसी हाई हो जाता है तो वो लोड को कट आउट कर देता है अपने फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, ताकि ग्रिड को एक स्टेबल रेंज में ऑपरेट करने में हेल्प करता है। ये फोर्थ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो आपका हाइड्रोलिक गवर्नर में नहीं है कि ईएसजी ऑप्टिमाइज द टरबाइन लाइफ बाय कंजर्वेशन ऑपरेशन विद द एड ऑफ टरबाइन स्ट्रेस इवैल्यूएटर। इसमें एक टरबाइन स्ट्रेस कंट्रोलर होता है जो कि आपका हाइड्रोलिक गवर्निंग सिस्टम में नहीं दिया हुआ है। टीएससी पे मैंने एक वीडियो बनाया है, जो भी फ्रेंड्स उस वीडियो को नहीं देखे हैं जाके देखें, बहुत अच्छे से आप उस वीडियो को देखें, बहुत सारा चीज समझ में आएगा कि टीएससी क्या है। देखिए टीएससी क्या है कि टरबाइन को एक परमिसिबल स्ट्रेस के अंदर रख के ही ऑपरेशन करता है। मींस आपको किस रेट से लोड को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, आपको वो डाटा प्रोवाइड करता है टीएससी कि आपको इसी परमिसिबल रेट से ही लोड को इंक्रीज करना है या स्पीड को इंक्रीज करना है। अगर टरबाइन में स्ट्रेस है तो आपको लोड या स्पीड घटाने या बढ़ाने देगा ही नहीं। तो टीएससी का क्या है कि टरबाइन में जो स्ट्रेस है, तो आपका टेम्परेचर डिफरेंस के कारण थर्मल स्ट्रेस आता है,
तो टरबाइन को जो ऑपरेशन एक परमिशिबल एडमिसिबल लिमिट के अंदर ही रखता है, ताकि उसमें स्ट्रेस ज्यादा ना हो, ताकि उसके टरबाइन का जो कंपोनेंट के लाइफ को इफेक्ट ना करे। तो टीएससी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेफर ऑपरेशन के लिए, जो कि आपका ईएसजी में है, आपका हाइड्रोलिक गवर्नर में नहीं है। नंबर, डिपेंडेबल ऑपरेशन ड्यूरिंग लोड रिजेक्शन। अगर आपका लोड का रिजेक्शन होता है तो ईएसजी स्मूथली आपका उसको हैंडल कर लेता है, आपका डिपेंडेबल ऑपरेशन होता है, जो कि आपका एसजी में नहीं पॉसिबल है। 6 में देखिए ड्रूप। ड्रूप मींस परसेंटेज स्पीड रेगुलेशन can be varied from 2.5% to 8% in steps of 0.5% even while the machine runs on load। यूजुअली हम लोग 5% ड्रूप रखते हैं। एचजी में आप हाइड्रोलिक गवर्नर में आप स्पीड जो ड्रूप है वो 7% आप रखते हैं, इसमें आपको 5% रखते हैं, थोड़ा सा ज्यादा हम लोग रखते हैं, ताकि आपका अगर एचजी फेल कर जाए तो एचजी में एटलीस्ट आपका काम कर जाए। इसलिए हम लोग एचजी का जो ड्रूप थोड़ा सा हायर साइड रखते हैं, जिसे आपका 7% उसमें रखते हैं, इसमें 5% रखते हैं। ठीक है। मशीन स्पीड इज मेजर्ड इलेक्ट्रॉनिकली यूजिंग हॉल प्रोब्स। एक आपका हॉल प्रोब्स रहता है, प्रोब, उसी प्रोब से हम लोग इसका टरबाइन का स्पीड जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली हम लोग मेजर करते हैं। आपका हाइड्रोलिक गवर्नर में आपका हाइड्रोलिक स्पीड ट्रांसमीटर होता है, इसमें आपका जो है इलेक्ट्रॉनिकली मेजर करते हैं थ्रू द हॉल प्रोब्स। इसके बारे में हम लोग बाद में इसको पढ़ते हैं कि किस प्रकार से ये वर्क करता है। रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल इज 0 से 3210 आरपीएम। मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोलिक गवर्नर में जो वो आपका एक्शन में कब आता है, 2800 आरपीएम के बाद ही आता है, लेकिन ये 0 आरपीएम से ही आपका एक्शन में आ जाता है, मशीन को कंट्रोलिंग शुरू कर देता है। ये आपका डिफरेंस है। The ESG can be mechanically isolated if needed by closing secondary oil line from local। आप इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्निंग को आप आइसोलेट कर सकते हैं, बट हाइड्रोलिक गवर्नर को आप कभी भी आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द हाइड्रोलिक गवर्नर एंड द इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्नर। हाइड्रोलिक गवर्नर हमेशा सर्विस में रहेगा, और इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्नर आप अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आएगा तो आप उसको मैकेनिकली लोकल से भी आइसोलेटेड करके मशीन को आप हाइड्रोलिक गवर्नर में ला सकते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि मशीन का हाइड्रोलिक गवर्नर आपका आइसोलेटेड है और ईएसजी में सिर्फ मशीन चल रहा है, पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, ईएसजी तो ऑलवेज रहेगा आपका अगर मशीन ईएसजी में है तो एचजी उसको पैरेलल ट्रैक करता रहेगा। अगर ईएसजी में कुछ प्रॉब्लम आया तो मशीन एचजी में आ जाएगा। मींस एचजी को आप हमेशा सर्विस में आपको रखना है, उसको आप आइसोलेटेड नहीं कर सकते हैं, ईएसजी को आप आइसोलेटेड कर सकते हैं। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्नर एंड द हाइड्रोलिक गवर्नर। अब हम लोग इसका